इस खबर के प्रायोजक हैं मॉडर्न हॉस्पिटल, मिल्लत नगर, आराजीबाग, शहर आजमगढ़। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जलाजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्व विधायक मुबारकपुर बहुजन समाज पार्टी और आजमगढ़ सदर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली की ज़रूरत और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती ने शाह आलम गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल कराया और आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। पार्टी में शामिल होने के बाद लखनऊ से पहली बार आजमगढ़ आने पर गुड्डू जमाली का आजमगढ़ में जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने पुरजोश इस्तकबाल स्वागत किया। शाह आलम गुड्डू जमाली के स्वागत में आजमगढ़, मुबारकपुर, जीयनपुर और बिलरियागंज में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आए। इस अवसर पर आजमगढ़ शहर के करतालपुर बाईपास पर मौजूद शकुंतला मैरिज हॉल में एक स्वागत कार्यक्रम भी हुआ, जिसको शाह आलम गुड्डू जमाली ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुड्डू जमाली ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे और मीडिया से बातचीत करते हुए गुड्डू जमाली ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। मैं पहले एक सोशल वर्कर हूँ, उसके बाद एक नेता हो सकता हूँ, बल्कि मैं ये भी मानता हूँ कि मैं नेता बहुत अच्छा नहीं है, एक सोशल वर्कर हूँ। और ये मेरे जीवन की सच्चाई है कि मेरा जन्म, मेरी पैदाइश राजनीतिक जीवन में बहुजन समाज पार्टी में हुई। मैं नेता नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा। माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं 2 बार वहाँ से मुबारकपुर से हम लोग 12 में भी जीते, 17 में भी जीते। और उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी कि कुछ ऐसे हालात डेवलप हुए, कुछ ऐसे हालात बने कि कुछ दिनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए मैं अपने दल से दूर हो गया। और ये भी बहुत ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि उस वक्त जब मैं एक तरीके से चुनाव लड़ रहा था, एक दूसरे सैम्बल से भी लड़ रहा था, तब भी मैं कभी इस बात को कहने से शर्माता नहीं था, झिझकता नहीं था। मैं बड़ा बेबाक आदमी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जब इंसान अपने को बहुत ज़्यादा किसी डर या ढकोसले की वजह से बदलता है तो अंदर ही अंदर वो मर जाता है। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो सच बोलना चाहिए और सच बोलने से कभी झिझकना भी नहीं चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं दिल दिमाग से मिशनरी हूँ, मैं नेता बाद में हूँ, एक सोशल वर्कर पहले हूँ। मेरा जन्म, मेरी पैदाइश बहुजन समाज पार्टी में हुई। मैंने ये बात मीडिया से भी कहा। मैंने कहा मैं वो आदमी नहीं हूँ कि जिसकी उंगली पकड़ के चलना मैंने सीखा, उसके बारे में मैं कोई गलत चीज़ सोचूं या मेरे दिल में कभी गलत भावना आ जाए। हाँ ठीक है, मैं अपने को ये मान सकता हूँ कि शायद मेरा ही दुर्भाग्य रहा हो, क्योंकि ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कठिन से कठिन समय चाहे जैसा भी रहा हो, ये शाह आलम गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के लिए, अपनी नेता के लिए हमेशा एक मजबूत सिपाही की तरह से उनके साथ हर परिस्थितियों में खड़ा था। अगर मैं लालची होता, धोखेबाज होता, तो जीवन में ऐसे बहुत सारे मेरे पास मौके आए जब मैं शायद अपने को बहुत महंगे दामों में बेच सकता था। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं राजनीति शौकिया करता हूँ, ये मेरा पेशा नहीं है। मैं इससे अपने बच्चों की किफ़ालत नहीं करता। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालता हूँ। मैं सम्मान के लिए इसको करता हूँ। हाँ, कुछ हर आदमी के अपना कुछ शौक है, कमजोरी है। ये राजनीति एक शौक है और उसी शौक को मैं पूरा करता हूँ। बीएसपी से जुड़ने का मकसद भी यही था, जो शुरू में मैंने बीएसपी को चुना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, जानता हूँ, दिल दिमाग से इसको समझता हूँ कि ये एक मिशनरी पार्टी, गरीबों की पार्टी, समाज के उन गरीबों की पार्टी है जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिलता। और ये वो पार्टी है जो आज, ठीक है आज हो सकता है हम कहते हैं कि इसका स्थापना फला तारीख को हुई, लेकिन नहीं, ये सैकड़ों साल पुराना कारवां है जो बाबा साहब के ज़माने में चला। बाबा साहब कौन थे उसको बताने की ज़रूरत नहीं।
वो देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक संपत्ति के रूप में आज जाने जाते हैं। अब तो यही हो गया है ना, पूरी दुनिया में उनको मानने वाले लोग हैं और ये कहते कि नहीं भाई ये पूरी दुनिया के लिए एक ईश्वर का वरदान थे, तोहफा थे। उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था अपने जीवन का। 10 सीटों इन्होंने धोखा दे के जीती है। ये जो जीते हैं ना, ये भी छल से जीते, ये जीत नहीं पाते। मैं कहना नहीं चाहता, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। इनकी हैसियत उस वक्त भी नहीं होती अगर मैं बीएसपी से होता तो ये मुझे रोक लेता। एक समाज, मेरा समाज तो मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन चूंकि मेरा एससी भाई मुझसे अलग हो गया इसलिए ये जीत। नहीं तो मेरे और उस ऑटो को जीतने जोड़ लो 7,000 से मैं लीड करता। इनकी हैसियत के हम तो हरा देते और वो बदला इंशाल्लाह हम पूरा कर देंगे लोग, और इसलिए भी पूरा करेंगे कि ये आदमी धोखेबाज है, छल वाले हैं। ये हमारी बात नहीं है। इन्होंने, अरे भैया हम ज्यादा कागज तो अपने चाचा का नहीं बदल कर दिया वो हमारा आपका क्या होगा भैया? एकदम सही कह रहे हैं। ज्यादा हम क्या कहें, उसको नहीं, वो तो बाद में भाषण देंगे। हमारे को लगता है तो खा रहे हैं कि लंबा खींच रहे हैं, उसको लेके क्या कहें? नहीं कहना क्या, ये तो हमारा भाई यही हमारा ओरिजिनल घर था, हमारी पैदाइश यही हुई और मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर यहीं से शुरू किया। बीच में हालात ज़रूर ऐसे बने कि 2-4 महीने के लिए हम ज़रूर उससे अलग हुए, दूर हुए, लेकिन दिल दिमाग से आप लोगों ने भी चुनाव के दौरान भी देखा होगा, बहुत लोग मुझसे मिले भी थे। तभी मैं हमेशा कहता था कि भाई मैं मिशनरी आदमी हूँ और जिस दल में गया था या जिसके सिंबल से लड़ा था वो लोग भी मिशनरी सोच के ही लोग थे। वो लोग भी जय भीम और जय मीम का ही नारा लगाते थे और दोबारा इसलिए इस बात को हम इसमें दोबारा हमने ज्वाइन किया या आए हैं, क्योंकि ईमानदारी से कहने में कोई बुराई नहीं कि आज बीएसपी ही मुझे लगता है इस वक्त ये विकल्प है जो हम लोग इसमें जुड़ करके समाजवादी जैसे पाखंडी हों, चाहे भाजपा का जो एक जो उनका जो समाज को नफरत की राजनीति करते हैं, उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो बीएसपी रोक सकता है। क्योंकि जो एक जो एक बैलेंस वोट है, जो एक बेस वोट है, अगर उसमें हम लोगों का वोट मिलता है और समाज में हमारे जो और हिंदू भाई हैं ऐसी सोच समझ के जो चाहते हैं कि समाज में एक न्याय की व्यवस्था कायम हो, तो वो सिर्फ बीएसपी है। और ये भी आपको बताऊं बहुत ईमानदारी से, ज़िंदगी में शाह आलम ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं जिस दल में भी गया वहाँ भी था और जब मैं आया तो पहले मैंने उनको बताया, उनसे बात किया। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं शाह आलम भाई आपकी सोच ठीक है और अगर आप जाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, खुशी है आप जाइए। हमने उनको ये तर्क बताया कि हम वोट लेके लड़ के काट तो सकते हैं, मगर हम लोग समाज को जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं जीत नहीं सकते। ईमानदारी से कहने में उसको क्या बुराई क्या है? तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इस प्रदेश में सिर्फ एक विकल्प, सिर्फ और सिर्फ आखिरी विकल्प है और वो है बहुजन समाज पार्टी। सबको सबने देख लिया और मैं तो जिस समाज से आता हूँ मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि उस समाज ने हमेशा इसी भावना से वोट दिया कि हमको फलां को हराना है, फलां को हरा, कभी अपने लिए वोट दिया ही नहीं। अब तो मैं कहता हूँ मेरे भाई कि इस माध्यम से मैं चाहता हूँ ये चलाइएगा ज़रूर। उन लोगों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आपने खूब टेस्ट कर लिया, खूब आपने टेस्ट किए, हमेशा आपने इसी भावना से वोट दिया कि आपको हमें फलां को हराना है तो हम आपको दे दें। अब आप ऐसे वोट मत दीजिए, आप उसको वोट दीजिए जो इस ताकत में है और आपकी ताकत मिलके जो सरकार बदल सकती है, सरकार बना सकती है। 20-20 40 होते हैं, 8 और 20 28 होते हैं, इस गिनती को सबको समझ में आता है। और ऐसा नहीं कि खाली दलित और मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण भाई भी हैं, अपर कास्ट और हिंदू हैं, ओबीसी भाई हैं। ये बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो समाज में एक समता मूलक समाज की निर्माण कर सकता है, समाज में हर आदमी को न्याय मिल सकता है। और बहन जी ने किया कहा नहीं, करके दिखाया। तो हम लोग तो मिशनरी सोच के हैं, हम लोगों का जीवन का राजनीति का उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं है। वी आर ए मिशनरी पीपल, वी आर डूइंग पॉलिटिक्स टू सर्व द सोसाइटी, नॉट टू गेन एनीथिंग। तो इसलिए आई बिलीव दैट BSP इज़ द ओनली ऑप्शन हु कैन स्टॉप दिस टाइप्स ऑफ जो ये गलत हरकतों वाली पार्टियां हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ BSP रोक सकती है।
अच्छा, क्या नए तरीके से सुधार करेंगे? देखिए, कमियां कहीं नहीं रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कमियां रहीं। बीएसपी का वोट आज भी हमारा, ये विपरीत परिस्थितियों में भी हम जिस ज़िले में खड़े हैं हमारा वोट इंटैक्ट है। हाँ, ये कहने में कोई शर्म नहीं है। अब जैसे मेरा ही समाज है, मुबारकपुर में मैंने रोक लिया, वो बात अलग है, मैं लड़ रहा था। बाकी और जगह हमारे लोग भी एक पार्टी में चले गए। हमारा ओबीसी भाई भी सोच में पड़ गया कि यार कुछ लोग सत्ता के साथ चले गए कि शायद बीजेपी आ जाएगी, इसी में चले जाओ, कुछ लोग सपा में चले गए। तो ये इस तरह से करके एक पोलराइजेशन कर दिया इन्होंने। और उसको जो कुछ लोग अच्छी मानसिकता के भी थे, उनको लगा कि यार ये सपा के लोग आएंगे तो फिर वही गुंडागर्दी और उस तरह की चीज़ें फैलाएंगे। वो लोग दोबारा वहाँ चले गए भाजपा में, जो नहीं भी देना चाहते थे। तो ये कुल मिला के हमारा समाज तो इसमें बह गया कि हमें भाजपा को रोकना है। वो बेचारा बार बार बह जाता है उसमें, लेकिन बार बार बह के नहीं रोक पाया। और ये लोग, इनकी तो सही बात है कि इनको तो हम लोग पहले से जानते थे कि सरकार में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक हवा बनाते थे कि यहाँ से लेके हम लोग नोएडा से लेके यहाँ तक रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ समझते नहीं। हम पहले दिन से कहते थे कि बहुत मुश्किल है, ये 47 सीट से बहुत पहुँच जाएंगे, 150 पहुँच जाएंगे। इनकी आखिरी वहाँ भी नहीं पहुँचे, 125 तक रहेंगे। मैं तो मंचों से कहता था। लेकिन हाँ, बीएसपी सरकार बना सकती थी, बीएसपी के पास क्षमता है, बीएसपी का मुंह लोट है। देखिए, एक आदमी के जेब में पैसा है, उसको कुछ मिलाओगे तो वो बढ़ जाएगा। 20 के साथ अगर हमारा ब्राह्मण भाई, ओबीसी भाई, अपर कास्ट हिंदू भाई और हमारा मुसलमान भाई, अरे मैं तो कहता हूँ पूरा ना जुड़े 75% जुड़ जाए, 60 जुड़ जाए, दूसरे दिन सरकार बन जाएगी। तो अब ये हालात पैदा हुए और अब हम लोग इसको इसी तहत काम करेंगे। और आप देखेंगे कि मुझे ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन में बीएसपी अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी, जैसे पहले कर रही थी उससे भी स्ट्रांग होकर उभरेगी। एक बात और बता दूं बहुत ईमानदारी से, इसको भी कहने में कोई बुराई नहीं है। अब ज़रूर हमको, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ, हम लोग नीचे हैं, अब इससे नीचे नहीं जाएंगे। ये आप जान लीजिए, इंतहा एक्सट्रीम, अब सिर्फ ऊपर आना है। और हमारे समाज ने भी बार बार खूब एक्सपेरिमेंट करके, तजुर्बा करके देख लिया, और सारे लोगों ने करके, ब्राह्मण भाइयों ने को भी जितनी इज्जत बहन जी क्या मिली उतना किसी समाज को नहीं, किसी दल में नहीं मिली। तो अब तो बीएसपी का ही दौर आना है। अब उसमें साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, मैं नहीं कह सकता, मगर आएगी बीएसपी। आप बिल्कुल लायक है, बहन जी जिसको चाहेंगी, बहन, ये तो निर्णय बहन जी का होता है। हम लोग तो अपने तरीके से प्रयास करते ही हैं कि भाई सारे लोग जुड़े, हमारा दल मजबूत हो। बाकी तो ये नेता को होता है। धन्यवाद। ठीक है।